हेलो गाइस, दिस इज योर इमरान। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो पे मैं स्कूटी का डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊंगा। गाइस, ऐसे तो जितने सारे बाइक्स है सबका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होता है, लेकिन इस स्कूटी का एडवांटेजेस के बारे में बहुत सारे वीडियोस अपलोड है यूट्यूब पे, आप लोग देखे होंगे। लेकिन इस स्कूटी में मैं डिसएडवांटेज इसलिए बहुत ज्यादा मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जब से स्कूटी को यूज कर रहा हूँ मैं, जो प्रॉब्लम हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। गाइज, आपको बता रहे स्कूटी जो है अभी 110 सीसी, 125 सीसी या फिर 150 सीसी का होता है। बाइक को भी मैं 110 सीसी, 125 सीसी या फिर 150 सीसी से ही कंपेयर करूंगा। सबसे पहले बात बता रहे कि पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो गाइज, अगर आप स्कूटी 110 सीसी का लेते हैं और बाइक 110 सीसी के लेते हैं तो स्कूटी में देखते हैं कि आप कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, तो उसमें इंजन पे ज्यादा लोड पड़ता है जिसकी वजह से ज्यादा टॉर्क आउटपुट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इस पर टॉप स्पीड भी नहीं मिलता। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप 110 सीसी का बाइक लेते हैं, आपके सामने यहाँ पे एक और बाइक खड़ा है, हीरो डीलक्स 10 सीसी का बाइक, लेकिन इसके और उसके कंपेयर में देखा जाए तो उस बाइक का टॉप स्पीड बहुत ही ज्यादा है। वो बाइक अगर आप टॉप स्पीड ले जाए तो 90 प्लस kmph की टॉप स्पीड पकड़ लेते हैं, लेकिन इस स्कूटी के लिए तो मैक्सिमम जाएगी तो 80 kmph की जाएगी। तो गाइस, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये देखा जाता है कि इस बाइक में आपको टॉप स्पीड भी उसके कंपेयर में नहीं मिलती। गाइस, उसके बाद सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आता है इसका सर्विस एंड मेंटेनेंस में। आप स्कूटी का ओवरऑल देख सकते हैं, इसका जो भी इंजन है, जो भी मैकेनिकल पार्ट है, वो सारा कुछ पैक है, जिसकी वजह से आपको छोटा सा भी प्रॉब्लम होता है तो इसको पूरा स्कूटी को खुलवाना पड़ता है। जबकि बाइक में ऐसे ना, बाइक में जितना भी देख रहे हैं इसका इंजन का, इसका मैकेनिकल चीज सारा कुछ ओपन है, जिसकी वजह से अगर आपका एक एग्जाम्पल के बता रहे, अगर इस बाइक में आपका स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम हुआ तो आप खुद से खोल करके साफ कर सकते हैं। जबकि स्कूटी में अगर स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम होता तो इसके लिए आपको पूरा सीट और ये पूरा पैनल को खोलना पड़ता। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सर्विस कॉस्ट इससे ज्यादा पड़ जाता है। इसका सर्विस कॉस्ट कम इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो गाइज, इसमें भी है कि अगर छोटा सा प्रॉब्लम हो जाए तो आपको बहुत सारा टूल्स को यूज करना पड़ सकता है। गाइज, आप जो डिसएडवांटेज आता है वो है बिल्ड क्वालिटी का। गाइज, ये जो देख रहे हैं मटेरियल, ये तो आपको मेटेलिक है, लेकिन बहुत सारे स्कूटर है जिसमें ये फैब्रिक का रहते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी एक्सीडेंट हो गया या फिर क्रैश हो गया, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। जबकि बाइक में ऐसा नहीं, बाइक में ये देख रहे क्रैश गार्ड लगा हुआ है, इसमें ज्यादातर मटेरियल जो है वो मेटेलिक है, जिसकी वजह से अगर ये छोटा मोटा एक्सीडेंट पे ये रिलायबल होता है कि आपको बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता। वही स्कूटी में अगर देखिएगा तो अगर यहाँ पे गिरा तो ये सारा कुछ अगर फैब्रिक रहा तो इसमें बहुत ही ज्यादा लॉसेस होने के संभावना रहती है, जबकि बाइक में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वहां पे भी इस बाइक जो है विनर है और इस बाइक में आपको लॉस ही लॉस है। गाइज, अब बात करते हैं माइलेज की। क्यों गाइज, आपने तो देखा होगा अभी स्कूटी इंडिया में जितने भी लॉन्च हो रहे हो, चाहे वो 110 सीसी हो, 125 सीसी या 150 से, लेकिन उसका माइलेज जो है वो 40 से ज्यादा नहीं जाता। जबकि जो अगर आप बाइक 110 सीसी की लेते हो तो बाइक में आपको 60 से 65 kmpl की माइलेज मिल जाती है। तो ये हिसाब से अगर आप देखा जाए तो इसमें इकोनॉमी में भी लॉस है कि अगर आप इसमें 100 लीटर का, अगर आप इसमें 1 लीटर पेट्रोल जलाते हैं तो आप 40 किलोमीटर ही चल पाएंगे। अगर इसमें 1 लीटर का पेट्रोल जलाते हैं तो इसमें बाइक में आप 60 किलोमीटर तक चल सकते हैं। तो माइलेज भी इस स्कूटर में आपको कम देता है। गियर नहीं है, क्लच नहीं है, ज़्यादा इंजन लोड पे पड़ता है, तो वहाँ पे जो फ्यूल का कंज्यूम है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से माइलेज कम। गाइस, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज की बात करेंगे वो है प्राइस का। क्योंकि अगर आप 110 सीसी का स्कूटी लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 90 प्लस की पड़ जाती है। अगर आप यहीं पे 110 सीसी का बाइक लेने जाए तो इस बाइक से कंपेयर में आपको कम में ही मिलेगा। तो वहां पे भी आपको 5 से 10 हजार का इजिली सेव हो जाता है। तो अगर आप देखा जाए तो प्राइस में भी ये बाइक विन है और इस बाइक में आपको लॉस ही लॉस है। लेकिन फिर भी लोग इसके पीछे जाते हैं क्योंकि इस बाइक में सबसे प्लस पॉइंट ये है क्योंकि ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट बाइक है, जिसकी वजह से हर कोई इसको आसानी से चला सकता है। इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा मार्केट में सेलिंग होते हैं, चाहे वो बच्चा हो, लेडीज हो या फिर ओल्डेस्ट मैन हो। ये इजिली राइड है, हर कोई इसको आसानी से चला सकता है और आसानी से इसको सीख भी सकता है। जबकि इस बाइक में आपको थोड़ा सा है गियर को समझना पड़ता है, क्लच को समझना पड़ता है, जिसकी वजह से इस बाइक को बहुत ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करते। ये हल्का है और इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे लॉसेस है जो कि लोग ध्यान नहीं देते। तो उस सारे लॉसेस को आज मैं कंपेयर करके इस वीडियो में बता दिया। एडवांटेज है उसका शॉक ऑब्जर्वेशन का बात करते हैं। तो इस बाइक में आपको जो शॉक ऑब्जर्वेशन है, जो आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं मिलने वाला है कंपेयर टू बाइक में। लेकिन बाइक में जो शॉक ऑब्जर्वेशन है उससे आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। ये जो बाइक का शॉक ऑब्जर्वेशन है ये किसी भी जगह पे, मिट्टी वाले जगह पे या गड्ढे वाले जगह पे आपको बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। जबकि स्कूटी में ये चीज नहीं होता है। स्कूटी में जो शॉक ऑब्जर्वेशन रहता है वो बहुत ही ज्यादा हैवी नहीं रहता, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहता। अगर इस बाइक में अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड में रहेंगे तो आपको जर्क लगेगा, और यहीं पे अगर बाइक को यूज करेंगे गड्ढे वाले जगह पे या फिर मिट्टी वाले जगह पे तो आपको जर्क कम लगेगा। तो शॉक ऑब्जर्वेशन में भी ये बाइक विन है और इस बाइक में आपको बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा।
कट करो। गाइज अगला जो डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे वो फ्यूल कैपेसिटी। स्कूटी में आपको जो फ्यूल कैपेसिटी मिलता है वो 5 से 5.5 लीटर का मिलता है, जबकि बाइक में आपको 10 से 11 लीटर का भी फ्यूल कैपेसिटी मिलता है। तो यहाँ पे भी इस बाइक में भी आपको प्लस पॉइंट ही मिलता है, जबकि इस बाइक में आपको लॉस ही लॉस है, जबकि माइलेज भी कम है और फ्यूल कैपेसिटी भी कम है। अगर आप इसका टैंक को देखिएगा, स्कूटी में जितने भी सारे स्कूटी आते हैं सब में बताइए 5 से 5.5 या 6 लीटर का टैंक होता है, जबकि बाइक में आपको 9, 10, 11, 12, 13 तक चला जाता है। तो फ्यूल कैपेसिटी में भी ये बाइक विन है और इस बाइक में आपको लॉस ही लॉस है। गाइज अगला जो डिसएडवांटेजेस है वो स्टेबिलिटी और हैंडलिंग। स्टेबिलिटी और हैंडलिंग की बात करें तो उस फील्ड में भी आपको बाइक आपको विन है, और इस बाइक में जो देख रहे हैं हैंडलिंग है ये पूरा बॉडी से अटैच है और इसका इंजन भी है बहुत ही ज्यादा अटैच है, जिसके वजह से ये वाइब्रेशन बहुत होता और आपको हैंडलिंग में भी वाइब्रेशन होता। तो इस बाइक में भी आपको हैंडल में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, जबकि उसके कंपेयर में उस बाइक में आपको कंफर्टेबल बहुत इजीली मिलता है। इस बाइक में वाइब्रेशन इसके कंपेयर में कम है। तो अगर आपको हैंडलिंग की भी बात करेंगे तो इस बाइक में हैंडलिंग काफी बेहतर है कंपेयर टू स्कूटी में। स्कूटी में आपको ये हैंडलिंग की बात करें तो ये 30, 40 या 50 के स्पीड का बात नहीं कर रहा है, हैंडलिंग की बात कर रहे हैं अगर आप 80 या 90 के स्पीड में तब की बात करें, क्योंकि अगर 60 चल रहे या 50 चल रहे तो उस बाइक में दोनों ही बाइकें बेहतर है। लेकिन ओवरऑल अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमको ओवरऑल सारा फील्ड को देखना पड़ेगा, इसलिए मैं 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में बात कर रहा हूँ। अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में है तो इस बाइक से ज्यादा बेहतर आपको राइडिंग एक्सपीरियंस इस बाइक में आपको मिलने वाला है, क्योंकि इस बाइक में आपको टायर साइज भी है बहुत ही ज्यादा छोटा मिलता है। इस बाइक में आपको टायर साइज बहुत ही बड़ा मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप इसको टर्निंग में बहुत ही ज्यादा लीन करते तो टायर स्किड करने की प्रॉब्लम होती है, जबकि बाइक में वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में भी बाइक विन हो और इस फील्ड में भी स्कूटी में लॉस ही लॉस है। तो गाइस ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है जो कि लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए इस वीडियो इसलिए बनाया गाइस, क्योंकि आपको ये समझ में आया कि स्कूटी में कितने सारे लॉस होने के बावजूद भी लोग इसको प्रीफर करते हैं। ओके गाइस अगला जो डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे वो है इसका मेंटेनेंस। गाइस इस स्कूटी का जो मेंटेनेंस है वो उसका टाइम टू टाइम आपको कंपलसरी करना ही होगा, अदरवाइज इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जबकि बाइक में ऐसे नहीं। गाइस ये सारा कुछ जितना डिसएडवांटेज मैं आपको एक्सप्लेन किया ये सारा कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। गाइस अगर आप इस स्कूटी में अगर आप 1 लीटर आप इसमें इंजन ऑयल डालते हैं तो आपको 1500 किलोमीटर तक ही रिलायबल देता है, जबकि अगर आप वही 1 लीटर मोबिल आप इस बाइक में डालते हैं तो इस बाइक में आपको 25 से 3000 किलोमीटर तक चलने की कैपेसिटी रहती है। बाइक में आपको जो मोबिल है वो 1500 किलोमीटर में चेंज करना पड़ता है, जबकि स्कूटर अगर बाइक रहा तो बाइक में आपको 25 से 3000 आराम से चल जाता है। तो अगर आप मेंटेनेंस की बात करें तो इस बाइक में आपको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना कंपलसरी है। अगर बाइक में आपको डिले हो गया तो कोई बात नहीं, ये रिलायबल है, आपको 1-2 महीना या 3 महीने तक आराम से चल सकते हैं। लेकिन जबकि अगर स्कूटी में अगर आप मेंटेनेंस को डिले करते हैं तो इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। बस ये जो भी मैं आपको डिसएडवांटेज बताऊँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ।